आज का जो आपका मंडी का दौरा था उसके बारे में बता दीजिए। क्या कहेंगे, आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? देखो जी, आज कल मौसम खराब हो गया था, इसलिए हमने आज मंडी का दौरा किया है। मंडी में हमने देखा है जाकर जो सुविधा हम चाह रहे थे सरकार वो सुविधा मंडी के अंदर नहीं दे रही है। जितनी भी सुविधा कर रही है हमारे आड़ती भाई कर रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, एक तो जो टोकन का सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया जाए, और जी एक ये है जो किसान का पैसा है वो किसान के हाथ में आना चाहिए, ना कि उसके खाते में जाना चाहिए। जो किसान के खाते में पैसा जाता है तो ऐसा तो कोई ठाडा किसान नहीं, सब गरीब है बेचारे। केसीसी का लोन ले रहे हैं, तकरीबन बना पड़ा क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, उसमें कोई 5 लाख रुपया लोन ले रहा है तो उसका 3 लाख की फसल बिकी तो उसको सरकार काट लेती है। 2 लाख रुपये और उसको कर्जा उठाकर वापस से बैंक में जमा करवाना पड़ता है, यानी वो किसान को और दूना कर्जदार सरकार बनाने जा रही है। हम इस मकसद में सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। और एक दूसरा जी एक उठान है अपना, सरकार मंडी में से अपना उठान नहीं कर रही है। अगर 2% भी नमी गेहूं के अंदर किसानी की आ जाती है तो उसको तो कहते हैं सुखा दो। अभी मीडिया के भाइयों ने जाके देखा मेरे साथ, खुले में जो अनाज खरीद रखा सरकार ने खुले में पड़ा है, क्या वो अनाज भी भीग नहीं रहा क्या? उसको कोई इंसान जानवर क्या नहीं खाएगा क्या उस अनाज को? सरकार उसका प्रबंध क्यों नहीं करती, उठान क्यों नहीं करवाती, या सेट ज़्यादा क्यों नहीं बनवाती? उस अनाज को भी तो अंदर लगाओ। किसान के ऊपर इतना दबाव दे रही है। और हम एक बात और बोलते हैं, हमारे पास एक बात आई है कल की चल रही है, अब सरकार जो है ये धरने अर्धसैनिक बल बुलाकर जबरदस्ती उठवाने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार ने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो सरकार को इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। अर्धसैनिक बल में देखोगे आप, उसमें भी किसान के मजदूर के बेटे हैं। पुलिस प्रशासन में देखोगे उसमें किसान के मजदूर के बेटे हैं। सरकार को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा अगर एक भी आदमी को किसान को हाथ लगा दिया तो। समझ में बात नहीं आओगी सरकार के। हम खुले शब्दों से चैलेंज करते हैं सरकार को। हम बॉर्डर के ऊपर बैठे, एयर बॉर्डर के ऊपर बैठे रहेंगे, अगर किसी में हिम्मत है तो किसान का अगर वहां हाथ लगा दियो, हमारी लाश बॉर्डर से जा सकती है। हम सीधे बगैर कानून वापस करवाए वापस नहीं आ रहे बॉर्डर पर से जी। अगर सरकार ऐसा करके उठाती है तो क्या सरकार की स्थिति? इसके लिए अगर सरकार खुद जिम्मेवार होगी, किसान मजदूर भाई व्यापारी भाई जिम्मेवार नहीं होगा। सरकार कोई जबरदस्ती करेगी तो खुद जिम्मेवार होगी। हम अपना शांति प्रिय तरीके से बड़े प्यार से अपना आंदोलन चालू रखेंगे। पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे धरने चल रहे हैं सभी चालू रहेंगे। एक भी धरना हमारा बंद नहीं होगा जब तक हमारे को MSP की गारंटी सरकार नहीं दे देगी। सरकार कह रही है कि भी जो है मानवता के आधार पर जो किसानों को आंदोलन वापस लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है। देखो जी, जहाँ 5 स्टेटों में इलेक्शन है, मेरे भाई सारे देखते हो गए आप, वहाँ तो ये रैली करते हैं तो कोरोना है नहीं, वहाँ से तो कोरोना ने छुट्टी ले ली है। स्कूल से कॉलेज से कोरोना ने छुट्टी नहीं ले रखी। स्कूल कॉलेज इसलिए बंद कर रखे हैं, अंग्रेजों वाली नीति है। अब कम पढ़े लिखे बच्चे होंगे और जो आने वाला आगे का टाइम होगा वो मजदूरी दिहाड़ी करेंगे। कोई पढ़े लिख कर बढ़िया अपने रोजगार पर नहीं लग जाए, सरकार को रोजगार न देने पड़ते। कोरोना नहीं है, एक भी कोरोना से आज तक के रिकॉर्ड में एक आदमी कोरोना से बॉर्डर के ऊपर मरा बता दो उन्हें, एक भी आदमी कोरोना से मरा हो। सिर्फ सरकार पैसा कमाने का धंधा बना रही है, देश को कंगाल करने लग रही है। पिछले साल कोरोना आया था, 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलाउंस कराया था। अगर भैया 20 लाख रुपया जनता में बांट देगी कोरोना के उससे 20 लाख करोड़। सरकार ने अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव को या किसी आदमी के खाते में एक पैसा दिया हो तब मेरे गाँव भाई बता दो। सरकार खुद अपने घर बढ़ने लग रही है और आम जनता को परेशान करने लग रही है। अभी आप मंडी जाके आए, हम धरने से नहीं उठेंगे जी, जब तक MSP की गारंटी सरकार नहीं देगी हम धरने खाली नहीं करेंगे। और कल जो चैलेंज कराया था किसान नेताओं ने, उसके बाद आज आप बॉर्डर पर जाके देख सकते हो, मैं भी बॉर्डर पर जाने लग रहा हूँ। कल से 2 गुना भीड़ बंद गई है बॉर्डरों के ऊपर। अभी आप मंडी जाके आए हैं, मंडी में किसान, क्योंकि अव्यवस्थाओं के बारे में आपने कहा, तो उस पर किसान जो अनाज लेके आ रहे हैं उनका क्या रुख है? देखो, किसान भाई तो हमारे को ये कह रहे थे, अगर भाई आपका ही हमको सहारा है,
सरकार हमारे को मारने को तुल रही है, पर लेकिन आप जैसे भाई हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम सरकार की इस जो मंशा उसको कामयाब नहीं होने देंगे। मजदूर भाइयों ने भी हमारे को यही कही है, जो तोल करते हैं भाई उनने भी यही कहिएगा हम आपके साथ खड़े हैं। पैसा जो सीधा खाते में आ रहा है उससे क्या आड़तियों की बात हुई, क्या क्या आड़तियों को यही परेशानी हो रही है जी। आड़ती भी यही बात कर रहे, देखो किसान को जरूरत पड़ती है। मैं एक बात बताऊं जी, आपने जब कांग्रेस सरकार हुआ करती, हमारी एक वक्ता सुषमा स्वराज बीजेपी से थी, उसने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी, आड़ती तो किसान का एटीएम होता है, आज ये उस एटीएम को खत्म करने लग रहे हैं। इसके बाद हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। संयुक्त मोर्चा की कॉल पे पिछले दिनों एफसीआई को बचाने के लिए उसके बाहर जो है धरने दिए थे, तो अब उनके कर्मचारियों का इस पूरे मामले पे क्या रुख है? देखो जी, एफसीआई वाला का जो कर्मचारी है उनसे हमने बात नहीं कर ली है, बाद में हम बात करके आपको भाइयों को जरूर बताएंगे। कल जो कुरुक्षेत्र में हुआ ओम प्रकाश धनखड़ के उसमें किसानों को पूरी तरह से घसीटेगा, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, सरकार ये एक अपनी बहुत बड़ी गंदी राजनीति जो होती है ना वो करने लग रही है। ये थोड़ी होता है किसी को वैसे भी समझा सकते हैं, शांति प्रिय तरीके हम रोड के ऊपर खड़े हैं, कोई नेता गुजर रहा है हम उसको अपना विरोध तो दिखा सकते हैं, घंटे दिखा के। ये थोड़ी उनके ऊपर आगे लठमारने लग जाए, ये किसी संविधान में नहीं लिख रखा है। ये सरकार अपनी जो कहते ना अठदरिता वो दिखाने लग रही है, और इसका भुगतना, इसका सरकार को कामयाब बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद जी।